मैं जितेंद्र सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक बीमारी के बारे में जो आजकल के सभी युवा पीढ़ी या बुजुर्ग या बच्चों में भी यह रोग देखने को मिलता है, जिस बीमारी का नाम है फैटी लीवर। फैटी लीवर मतलब लीवर में या यकृत में ज़्यादा फैट्स या चर्बी जमा होने की स्थिति को फैटी लीवर बोलते हैं, या अपनी एक लिमिट जो लीवर का फैट होता है वो एक नॉर्मल रेंज में होती है, उससे ज़्यादा फैट बनने लगता है उसमें से, जिसकी वजह से उसकी इनलार्जमेंट हो जाती है, मतलब बड़ा हो जाता है, लीवर बड़ा होने लगता है। उस स्थिति को फैटी लीवर बोलते हैं। अब हम जानेंगे फैटी लीवर के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार का होता है। तो फैटी लीवर 4 प्रकार के होता है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। सिंपल फैटी लीवर, दूसरा नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस फैटी लीवर, तीसरा हो जाएगा फाइब्रोसिस फैटी लीवर, चौथा जो होता है लास्ट होता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, जिसका नाम है सिरोसिस फैटी लीवर। ये हो गए इसके टाइप्स। अब हम बात करते हैं सिंपल फैटी लीवर की। सिंपल फैटी लीवर होता है जो कि अपने लीवर से मतलब अपने सामान्य आकार से या सामान्य से ज़्यादा फैट जमा होने की स्थिति को सिंपल फैटी लीवर बोलेंगे। अब दूसरा हो गया नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। अब जैसा कि इसमें हेपेटाइटिस आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें नॉन अल्कोहलिक अधिकतर करके तो ड्रिंकिंग वालों में होता है सिंपल जो फैटी लीवर होता है। कभी कभी तो खान पान की वजह से भी ये सिंपल फैटी लीवर हो सकता है। तो हम बात करते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। इसमें दारू ना पीने वाले या कम पीने वालों को यह रोग हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया, ये हेपेटाइटिस के भी कारण इसमें हो सकता है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी के कारण से भी हो सकता है, या कोई बात करें लीवर अदर लीवर डिजीज के से भी हो सकता है। ज़्यादा 10% से ज़्यादा आपका फैट्स लीवर में जमा होने लगता है, उसकी वजह से भी आपको यह नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस हो जाता है, फैटी लीवर हो जाता है। अब हम बात करें तीसरे प्रकार की, जो कि फाइब्रोसिस फैटी लीवर होता है। इसमें जब इसका नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस की इलाज नहीं होता, उसके बाद ये फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इसमें रेसिस की तरह ये पूरे लीवर को कवर कर लेते हैं, पूरे लीवर के अंदर पहले रहते हैं, फिर उसके बाद ये फाइब्रोसिस तंतुनुमा या एक रेसिस की तरह ये आपस में जुड़ने लगते हैं, या कहें तो बोले तो ये टाइट होने लगता है, जो फाइब्रोसिस हो जाता है। मतलब एक फाइबर की तरह एक जकड़ सा जाता है, जकड़ने लगता है आपस में, एकदम पूरे संकुचन होने लगता है। फाइब्रोसिस का मतलब ये हो जाएगा कि आपस में तंतुमय एक रेसिस की तरह यह होने लगते हैं, जो कि आप लीवर के बाहरी हिस्से के को भी या लीवर के हेल्थी टिश्यू को भी अपने जकड़ में ले लेते हैं, जो कि फाइब्रोसिस फैटी लीवर होता है। ये हो गया फैटी लीवर का तीसरा स्टेज। अब हम बात करते हैं चौथा स्टेटस, जो कि बहुत ही घातक होता है, जो कि एक सिरोसिस होता है, जो कि फैटी लीवर सिरोसिस उसको बोल सकते हैं, या लीवर सिरोसिस बोल सकते हैं उस बीमारी को। तो उसमें क्या होता है कि आपको जो फाइबर, जैसा कि मैंने बताया आपको, ये फाइब्रोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से एक तंतुमय पूरे आपस में जकड़ जाते हैं, आप लीवर के हेल्थी टिश्यू को एकत्रित करता है, उसी में सिरोसिस पूरी तरह से जकड़ लेता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, जिसमें कि कभी कभी ये लीवर फेल्योर भी हो जाते हैं। कभी कभी सिरोसिस के कारण एक लीवर कैंसर भी हो जाता है, जो कि ये बहुत ही घातक होता है। इसमें क्या होता है कि आपको लीवर ट्रांसप्लांट इस बीमारी में लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ जाता है। तो हो गए आपके फैटी लीवर के प्रकार। अब हम बात करते हैं इसके कारण की। अब इसके कारण क्या है, कॉजेज या कारण। सबसे प्रथम तो इसका कारण होता है मोटापा। मोटापा की वजह से भी यह
रोग होता है, सबसे पहले मोटापा ही कारण है। और दूसरा तो लाइफस्टाइल में लोगों का खान पान चेंज हो जाता है। लोग टाइम से खाना नहीं खाते हैं, टाइम से उठना नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, उसकी वजह से भी आपको ओबेसिटी या मोटापा के कारण बता है, या मोटापा हो जाता है उसके कारण से भी आप फैटी लिवर हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज, आपको मधुमेह या शुगर की वजह से भी, जो कि टाइप 2 होता है, उसकी वजह से भी आपको यह हो सकता है। अब टाइप 2 डायबिटीज में क्या आता है, इसमें होता है कि आपको मेडिसिन लंबी तक चलती है। इसमें डायबिटीज़ की टेबलेट्स जो होती हैं, शुगर की जो दवा चलती है, काफ़ी लंबी चलती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब इंसुलिन की मात्रा आपके शरीर में ज़्यादा बनने लगती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, तो ये हो गए इसका मेन कारण। जैसा कि मैंने बताया, लाइफ स्टाइल चेंजेस, ओबिसिटी, मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज या शुगर का दूसरा टाइप, इंसुलिन रेजिस्टेंस या इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ने के कारण। अब और इसके अदर्स हो सकते हैं, जो महिलाओं में हो सकता है, प्रेगनेंसी के दौरान भी है, फैटी लिवर हो सकता है। साइड इफेक्ट इज फॉर्म सम टाइप्स ऑफ मेडिसिन, कभी कभी ऐसा होता है कि मेडिकेशन के साइड इफेक्ट से भी आपको यह हो जाता है कि। और इसमें हम बात करें हेपाटाइटिस सी के कारण भी होता है, या हेपाटाइटिस बी के कारण भी यह हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स या लक्षण की। तो इसमें आपको सबसे पहले तो आपको एब्डोमिनल पेन होगा, वो भी राइट साइड के अपर हिस्से में। जैसा कि मैंने बताया आपको, पेट के 9 हिस्से, तो उसमें आप मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा पेट के 9 हिस्से क्या कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं। तो उसमें राइट साइड के अपर हिस्से में आपको बहुत ही पेन होगा, एब्डोमिनल पेन। लॉस एपेटिटिव, मतलब भूख की कमी। वेट लॉस, आपका वजन कम होगा। वीकनेस, थकान, कमजोरी या थकान महसूस होगा आपको। नोजिया, वोमिटिंग टेंडेंसी बनी रहेगी, मतलब जी मचलेगा। इचिंग स्किन, मतलब खुजली वाला स्किन हो जाएगा, चमड़ी हो जाएगा। येलो स्किन एंड आई, मतलब आपकी स्किन पीला पड़ जाएंगे और आपकी आंखों में भी पीलापन नजर आएगा। डार्क कलर यूरिन, आपके पेशाब का कलर भी डार्क हो जाएगा या उसका कलर चेंजेज हो जाएगा। ब्रेस्ट इनलार्जमेंट इन मेन, मतलब मेल जो होते हैं, आदमियों के ब्रेस्ट में सूजन आ जाएगी, इनलार्जमेंट भी हो सकता है। कन्फ्यूजन भी बना रहता है ऐसे पेशेंटों में। और एडिमा, मतलब इस कारण से, मतलब उनके पैरों में सूजन हो जाएगी, स्वेलिंग होगी, हाथ, खास करके पैरों के फुट में और एंकल में और लेग्स में, इसमें सूजन आएगी, जिसकी वजह से कभी कभी एडिमा भी बन जाता है। और एसाइटिस, मतलब आपके पेट में फ्लूइड भर जाएगा। या तो अधिकतर करके सिरोसिस के मामले में ही देखे जाते हैं, ये अधिकतर करके लीवर सिरोसिस जो होता है उस मामले में ये जो आपको लक्षण दिखेगा, एडिमा, एसाइटिस, कन्फ्यूजन, ये सब तो आपको लास्ट स्टेज या फैटी लिवर के लास्ट स्टेज में जो आएगा, लीवर सिरोसिस बोलते हैं, उस स्टेज में आपको ये एडिमा, एसाइटिस आपको दिखेगा, जो कि आपके एसाइटिस क्या होता है, आपके पेट में पानी भर जाना होता है। तो ये हो गया फैटी लीवर्स के प्रकार और उसके लक्षण, कारण मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं इसके, हाँ, कभी कभी इसके बात करते हैं तो इसके कभी कारण होते हैं, कभी जेनेटिक भी हो जाती है, बहुत कम ही मात्रा में जेनेटिक होता है, जैसा ये जेनेटिक भी होता है, कभी कम, बहुत कम मात्रा में। हम बात करें इसके उपचार की। सबसे पहले उपचार क्या है इसका, उपचार तो इसका फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज तक तो इसका उपचार आप करा सकते हैं, तीसरे स्टेज में तक भी उपचार हो सकता है, लेकिन चौथे स्टेज का कोई उपचार नहीं है, उसका ऑपरेटिव ही करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको लीवर सिरोसिस हो जाता है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले तो आपको लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। आपको खाने पीने वाली चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। आपको ज़्यादा तली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, ज़्यादा डीप फ्राई वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, और आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। ये तो आपको इससे बचा जा सकता है, जिसपे सबसे पहले आपको लाइफ स्टाइल चेंज करनी होगी, खान पान की चीज़ों पे आपको चेंजेस करना होगा। जिन लोगों को ये दिक्कत है वो अपना एक्सरसाइज, वो लोग अल्कोहल का सेवन ना करें, जिससे कि ये बड़ी बीमारी में कन्वर्ट ना हो।
तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।